ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं बाबा की एक ऐसी अद्भुत लीला जो हुई तो है बाबा के मानव तन में शिरडी में मौजूद रहते वक्त ही, पर जिनके द्वारा ये हुई है उनको इस बात का, बाबा के लीला का, बाबा के शब्द का आशय जब समझ में आया, उस वक्त तक बाबा अपने पंचभूत शरीर को त्याग चुके थे, यानी समाधि ले चुके थे। और इस लीला को हमारे समक्ष लाने का श्रेय नरसिम्ह स्वामी जी को जाता है। दरअसल श्रोताओं, आप में से जिन लोगों ने भी नरसिम्ह स्वामी जी की इस पुस्तक को, उनकी हालांकि ये भक्तों का अनुभव करके 3-4 पुस्तक है, मतलब श्रृंखला है, 3-4 श्रृंखला में उन्होंने अपने इस कार्य को किया है। बहुत ही मतलब इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि नरसिम्ह स्वामी जी बाबा उनकी स्वयं तो बाबा से मुलाकात नहीं हो पाई थी उस वक्त जब साईं देह में थे। वैसे नरसिम्ह स्वामी जी के बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, अभी बताऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। इस वक्त बस इतना है कि उन्होंने बाबा के समाधि लेने के बाद ऐसे लोग जो पूरे देश में या देश से बाहर भी, ऐसे लोग जो लोग कि बाबा से मिले, मतलब उनके शरीर में रहते हुए, मानव तन में रहते हुए उनसे मिले थे, कुछ अनुभव प्राप्त किए थे, उन लोगों से मिलकर उनके अनुभवों को संग्रहित किया है। तो ये उन्हीं पुस्तक में से एक लीला है। तो आइए बाबा की उस लीला को सुनते हैं। हुआ ये कि एक महानुभाव थे जो कि पूना में रहते थे, बांद्रा नहीं, पूना में रहते थे, और वो किसी सरकारी दफ्तर में अच्छे पद पर थे। कहने का अर्थ कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, किसी तरह की कोई तंगी वाली बात नहीं थी, और पारिवारिक स्थिति भी ठीक ठाक थी, ऐसी कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं थी। चूँकि पूना में थे तो बाबा की प्रसिद्धि उनके कानों तक ना पहुँची हो, ऐसी तो बात हो ही नहीं सकती। वे बिल्कुल बाबा की प्रसिद्धि से अवगत थे, पर काफ़ी दिनों तक उनके मन में बाबा से मिलने की कोई इच्छा ही उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए वो बाबा से बहुत पहले नहीं मिले। अचानक बाबा की ही लीला होती है ये सारी। तो अचानक उनके मन में एक बार आया कि बाबा से यदि मिला जाए। उन्होंने सुन रखा था कि साईं से मिलने पर साईं के आशीर्वाद से बहुत लाभ होता है, साईं बहुत चमत्कारिक हैं, इस तरह की जो कुछ उनके कानों में पड़ी होगी। तो उनका भी मन हुआ कि यदि बाबा से मिला जाए और बाबा मुझे कुछ आशीर्वाद दें तो मेरी और तरक्की हो सकती है। ऐसा सोचकर उनके मतलब मित्र मंडली में ही एक थे जो कि बाबा के अच्छे भक्त थे। उनके साथ वो शिरडी आए और उन्होंने बाबा के दर्शन लिए, और बाबा के चरण स्पर्श करने जब वो गए तो बाबा ने उन्हें कहा कि बीज तो बो दिया है, तो अब करेले का फल खा। इस शब्द को सुन के उन्हें कुछ अटपटा सा लगा, और मतलब उन्हें बुरा भी लगा, लगेगा ही श्रोताओं। ये बात बिल्कुल मानने वाली है कि हम में से कौन सा इंसान ऐसा है जो मिश्री के फल को छोड़कर करेला का फल चाहे। हर कोई मिश्री ही चाहता है, करेला तो कोई नहीं चाहता। तो जाहिर सी बात है, उन्हें भी अपेक्षा तो थी कि साईं कुछ अच्छा आशीर्वाद देंगे, पर साईं ने तो उन्हें कड़वा आशीर्वाद दे दिया। तो वो बहुत खुश नहीं हुए, खिन्न हृदय ही वो अपने आवास को लौट आए। और कुछ समय बीत गया, इस बात को वो भूल भी गए। कुछ समय बीता, उसके बाद अचानक उनके दफ्तर में कुछ हलचल हुई, उनके दफ्तर में कुछ तफ्तीश हुई और वो दोषी पाए गए और उन्हें जेल हो गया। दरअसल हुआ ये था कि उन्होंने अपने पद का अनुचित लाभ उठाते हुए रुपयों का कुछ गबन किया था, और उसे किए कुछ समय बीत चुका था और वो बिल्कुल निश्चिंत थे
कि मतलब अब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो बात आई गई हो गई और मैं सुखी हो गया। मैंने अपना जो कार्य करना था करके, वो गबन करके, और भूल चुके थे अपने उस कार्य को। तो पर कुछ दिनों बाद जब उस चीज़ की खोजबीन हुई तो वो दोषी पाए गए और उन्हें जेल हो गया। जब उन्हें जेल हो गया तब उन्हें बाबा के वो शब्द याद आए और उनका अर्थ समझ में आया कि बीज यदि लगा दिया जाए तो देर सवेर फल होता ही है, और जैसा बीज हो फल भी उसके अनुरूप ही होता है। उन्होंने गलत किया था तो उन्हें करेला ही मिलना था, मिश्री तो मिलना था नहीं। तो ये बात जानने के बाद जब उन्हें इस बात का आभास हुआ, समझ हुआ कि साईं कितने अंतर्ज्ञान थे, कितने अंतर्यामी थे, वो किस तरह किसी को देखते ही उसने उसके द्वारा किए गए काफ़ी पहले के उसके सोचे गए, उसके किए गए हर कर्मों को जान लेते थे। इन सब बातों को जानने के बाद उनके मन में सिर तो शर्म से झुका किंतु मन श्रद्धा से झुका। पर देर हो चुकी थी। अब वो साईं के चरणों में तो नहीं झुक सकते थे। जब वो अपना सज़ा काट कर बाहर आए तो ठीक है, वो शिरडी गए, उन्होंने समाधि के दर्शन लिए और तभी उनकी मुलाकात या उनकी जानकारी में नरसिम्हा स्वामी जी को जानकारी हुई और उन्होंने उनसे मिलकर उनके इस अनुभव को संग्रहित किया है जिसे मैं आज सुना पा रही हूँ। तो ये था बाबा के एक भक्त के द्वारा। भक्त तो वो पहले ना सही पर हाँ बाद में भक्त तो हो ही गए। तो उनके द्वारा प्राप्त हुआ एक अनुभव जो बिल्कुल अलग तरह का है। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, हार्दिक ओम साई राम। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।